बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और इसमें बेटा हम लोग पहले देखेंगे मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन बेटा सभी मेटल ऑक्सीजन से एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही ये ऑक्सीजन से क्या करते, रिएक्ट करते हैं। और बेटा देख, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर पे। और बेटा ये रिएक्शन इतना विग्रस रहता कि यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम है, यहाँ लिख देता रिएक्शन इज सो विग्रस दैट सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जलना चालू हो जाते हैं। यही वजह है बेटा कि हम लोग इनको सोडियम और पोटेशियम को काय में स्टोर करते, केरोसिन में। देयरफॉर सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्योंकि बेटा अगर हम इनको खुले में रखेंगे तो बेटा ये जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। और बेटा ये रिएक्शन इतना विग्रस है कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम क्या होंगे बेटा, जलना चालू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, इसमें ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ठीक है बेटा, ये भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होता इस रिएक्शन की तुलना में वो क्या है, बहुत स्लो है। ठीक है, रिएक्शन इज मच स्लोअर एज कंपेयर टू रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट होते हैं, ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट होते हैं। लेकिन ये रिएक्शन बहुत विग्रसली नहीं, बहुत फटाफट होता, और ये रिएक्शन इसके मुकाबले काफी स्लो है। ठीक है, इसके अंदर भी ऑक्साइड बनता, इसमें भी ऑक्साइड बनता। फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। जैसे बेटा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर Al2O3 Al2O3 इससे क्या बनाता बेटा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है बेटा, मतलब ये अंदर के एल्यूमिनियम को क्या करता बेटा, प्रोटेक्ट करता। देखो जब एल्यूमिनियम का तुम कोई नया बर्तन लाएंगे तो स्टार्टिंग में बर्तन बहुत चमकता, लेकिन समय के साथ साथ उसकी चमक गायब हो जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता जो अंदर के एल्यूमिनियम को बचा के रखती है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैग्नीशियम जैसा मेटल है, जैसा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर तू गरम कर तो बेटा एक डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता। कैसा बर्न होता बेटा, ये डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता। ठीक है, अभी दिवाली का टाइम है, तुमको पता है दिवाली के अंदर सुरसुरी बोलते हैं हम जिसको, उसको हम एक बार जलाए तो कैसे डैजलिंग फ्लेम निकलती। तो बेटा ये वैसी ही डैजलिंग फ्लेम से
क्या होता, जलता। यानी ये हमको बताता कि जो मैग्नीशियम को अगर मैं उसके हीट करके उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दूं तो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा। यानी ये हमको बताता कि जो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन से वो इन लोग से ज्यादा है, वो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड से ज्यादा है। ठीक है बेटा। थर्ड कैटेगरी है ऐसे मेटल की जो गर्म करने पर भी नहीं जलते, जो गर्म करने पर भी नहीं जलते। देखना ये सोडियम और पोटेशियम तो अपने आप जल रहे थे, मैग्नीशियम जैसे मेटल गर्म करने पे क्या होते, जल जाते बेटा। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जो गर्म करने पे भी नहीं जलते। ठीक है बेटा, ये है हमारे आयरन और कॉपर। तो बेटा थर्ड कैटेगरी में है हमारे आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो इनको कितना भी गर्म कर ये कभी जलने वाले नहीं है। ठीक है बेटा। However, on prolonged heating in air, they form oxides। they form oxide। जैसे बेटा आयरन को तो अगर ऑक्सीजन में गर्म कर तो ये बनाएगा बेटा तेरा आयरन ऑक्साइड। और बेटा ये आयरन ऑक्साइड इसको बहुत सारी किताबों में मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड मिक्सचर है इसका FeO और FeO और Fe2O3 का। ठीक है, FeO और Fe2O3 का। तो बेटा इसके लिए इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है Fe3O4। मैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है, मिक्सचर है FeO और Fe2O3 का। क्योंकि बेटा आयरन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता इसके लिए ये। ठीक है बेटा। उसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर को भी जब हम लोग एयर में हीट करते हैं तो ये बनाता बेटा कुप्रस ऑक्साइड की एक लेयर। ठीक है, ये क्या बनाता बेटा, क्यूप्रिक, सॉरी मैंने कुप्रस बोला, क्यूप्रिक ऑक्साइड की एक लेयर जो कि कैसी है, ब्लैक कलर की है। ठीक है बेटा। और लास्ट कैटेगरी है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये बेटा ये जो मेटल्स है इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। इट इज रेट ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज वेरी स्लो। इतना स्लो है कि हमको ऐसा लगता कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसके लिए बेटा तुम लोग कोई गोल्ड सिल्वर की चीज लो तो उसकी चमक काफी दिन तक बनी रहती है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है बहुत स्लो है, स्लो भी नहीं बहुत स्लो है। ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखे कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सभी मेटल एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करना चालू कर देते हैं और ये रिएक्शन इतना विग्रस है कि सोडियम और पोटेशियम सीधा जलना चालू हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी थी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड की। ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कम विग्रस है, तो इसमें जो मेटल है वो जलते नहीं। ठीक है, हालांकि लेकिन मैग्नीशियम को हम लोग अगर गर्म करके उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे तो फिर वो जलना चालू हो जाता। थर्ड कैटेगरी थी आयरन और कॉपर। इनको कितना भी गर्म कर लो, ये कभी जलेंगे नहीं। हाँ, गर्म करने पे अगर तुम इनको हवा में काफी समय तक गर्म करते हैं तो ये भी क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे।
आयरन बनाता मैग्नेटिक ऑक्साइड जो कि FeO और Fe2O3 का क्या है बेटा मिक्सचर है, और कॉपर बनाता कुप्रिक ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर की है। और कुछ ऐसे मेटल्स है जिनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो है, तो हमको ऐसा लगता है कि वहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। क्लियर है, नोट करो, हुआ नहीं बेटा अभी है बच्चों। अभी देखे हमने क्या मेटल और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। तो बेटा इन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो बहुत सारी मेटल ऑक्साइड है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारी बेटा जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बेटा, बहुत सारी ऑक्साइड्स क्या है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की जो ऑक्साइड्स है वाटर में सॉल्युबल है। जैसे देख बेटा, सोडियम की ऑक्साइड बनी थी ये Na2OA, ये सोडियम ऑक्साइड है। इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये बनेगा बेटा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बैलेंस कर लो, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, ये बन गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बेटा नेचर में, बेसिक इन नेचर। उसी तरीके से ये पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये भी क्या है बेटा बेस है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। बेटा ये जो मेटल ऑक्साइड है ये नेचर में बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है। ये नेचर में कैसे बेटा बेसिक है या तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक शब्द आया बेटा एम्फीबियंस से। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स है जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो वैसे एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कुछ रिएक्शन में एसिडिक नेचर दिखाएंगे और कुछ रिएक्शन में बेसिक नेचर दिखाएंगे, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो बेटा पहला रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सब जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा इस रिएक्शन में बनता मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। तो देख बेटा ये क्या था, ये था एसिड। ये बना क्या बेटा, ये बना सॉल्ट और वाटर। अब याद करो बेटा एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो बेटा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यानी इसका मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा है,
बेसिक इन नेचर है। क्या क्लियर है बेटा? देखो रिएक्शन देखो, ये क्या है बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगेन ये किससे रिएक्ट कर रही है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये एसिड है बेटा हमारा, यहां रिएक्ट होके बन रहा कॉपर सल्फेट जो कि सॉल्ट है, और साथ में वाटर। तो बेटा एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता, बेस के साथ। इसका मतलब ये क्या है, बेस है। यानी बेटा मेटल ऑक्साइड कैसे रहते हैं, बेसिक रहते हैं नेचर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है बेटा, ऐसी ऑक्साइड्स जो कुछ रिएक्शन में एसिडिक नेचर दिखाते हैं और कुछ रिएक्शन में बेसिक। तो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। तो देख बेटा ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराया बेटा मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर। अब रिएक्शन बैलेंस करके आना चाहिए भाई। क्लोरीन कितना है, 3, यहाँ पे 3 लगा दे, क्लोरीन 3 हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम कितना है, 2, यहाँ 2 लगा दे, तो अब क्लोरीन कितना हो गया, 6, ये ले भाई 6। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, यहाँ 3 लगा दे, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, बैलेंस हो गया भाई, बैलेंसिंग आना चाहिए। अब देख बेटा ये क्या था, ये एसिड है, और यहाँ पे ये बना, ये क्या है, सॉल्ट, और ये क्या है बेटा, वाटर। तो देख बेटा क्या बन रहा, सॉल्ट और वाटर। एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता, तो बेटा बेस के साथ। यानी इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब ये रिएक्शन देख, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे बनता सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। अब बेटा ये क्यों बनता, ये क्यों बनता, क्योंकि भाई मैं जानता बेस और एसिड मिलकर क्या बनाते, सॉल्ट और वाटर बनाते। ठीक है, तो देख रिएक्शन को बैलेंस कर ले, एल्यूमिनियम 2 है, ले भाई एल्यूमिनियम 2 हो गए, सोडियम 2, सोडियम भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 और 1 5, 3 और 2 5, बैलेंस हो गया। अब ये जानते हैं बेटा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। सोडियम एल्यूमिनेट, नाम लिख लो, सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है बेटा, सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर। तो बेटा हम लोग जानते हैं बेस किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता, तो बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस सॉल्ट और वाटर बनाता। तो देख सेम ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, एक रिएक्शन में कौन सा नेचर दिखा रहा है, बेसिक, और एक रिएक्शन में कौन सा नेचर दिखा रहा है, एसिडिक। इसके लिए बेटा हम लोग बोलेंगे ये कौन सी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये क्लियर है बेटा? तो बच्चों समझ में आया, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, but all metals do not react with same intensity with oxygen. Metals like sodium and potassium reacts very vigorously with oxygen. This reaction is so vigorous that the sodium and potassium catches fire. Therefore, sodium and potassium are stored in kerosene. Some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, they also react with oxygen at ordinary temperature, but the rate of reaction is much smaller as compared to that of sodium and potassium.
metals like iron and copper, they do not burn in air even they are heated for a long time, but on prolonged heating in air they form iron oxide, जिसको हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, एंड कॉपर फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड। अभी जो ऑक्साइड बनते हैं इनका इनकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, but oxides of metals like sodium and potassium are soluble in water to form alkalis। ठीक है। और दूसरा है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, दे आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ।